नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पर क्वेश्चन दे दिया गया था पहले ही परसेंटेज का प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस पेपर 1, उसका सॉल्यूशन देखिए। जो भी वीडियो को देख रहे होंगे वो पहले क्वेश्चन एक बार बनाइएगा अच्छे से, क्या क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन जैसे डालेंगे उसके बाद ही उसका वीडियो डालेंगे सॉल्यूशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 50 + 50 का 50%। जो डायरेक्ट वीडियो देखिएगा उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप लोग पहले जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद जो है जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो उसका वीडियो देख लीजिएगा तो हो जाएगा क्लियर। क्वेश्चन है 50 + 50 का 50%। 50 + 50 का 50% बराबर क्या होगा? 50 का 50% 0 0। 50 + 25 75। दूसरा क्वेश्चन है 1/2% में बदलना है। 1/2 को प्रतिशत में लाना है तो परसेंटेज का थ्योरम होता है प्रतिशत लाना अगर कहीं है तो 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग। तो इसको परसेंट हटाना है तो 1/2 और गुना 1/100। 100 से भाग दिए हैं, अगर 1/100 लिखे दिक्कत हो रहा है तो परसेंट लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, भागा 100। तो 1/2 और गुना 1/100। तो ये आगे 1/200। 1/200 को अब दशमलव में लिखेंगे, दशमलव देंगे तो 1 0 आएगा, 10 होगा। 10 होगा तो नहीं कटेगा, फिर 1 0 देंगे तो हो जाएगा 100। नहीं, फिर भी नहीं कट रहा है, फिर 1 0 देंगे तो 1000, फिर 1000 5 बार में लग जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है 192 का 12.5%। 192 का 12.5% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है का 50%। तो 192 का मतलब गुना 12.5%, 12.5/100 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है का 50%, x का 50%। तो 100 से 100 कटा दिए, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब कटाते हैं 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 5 से 5 दूना 10, 2 से 2 8 16, 2 8 16 नहीं ले, 2 9 18, बचा 1, 1 पर 2 12, 2 6 12, फिर इस 2 से कटा देंगे 48। तो x बराबर आ गया 48। चौथा क्वेश्चन है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। एक संख्या जो है अपने 20% से 40 अधिक है। तो एक संख्या, इसको एक संख्या को 100%, कोई भी संख्या होगा 100%, ये जो है अपने 20% से 40 अधिक है, 40 जोड़ दिए, इस तरह से कर सकते हैं या दूसरा तरह से बताएंगे। तो 100 में से 20 चला गया, इधर आएगा तो ये घटेगा, तो 80% बराबर 40, ये इधर घट जाएगा। तो 100 में से 20 80% बराबर 40, संख्या पूछ रहा है तो 100% बराबर x। 40 दूना 80, 2 से कटा देंगे 50, तो x बराबर आ गया 50। x बराबर आ गया 50, कोना कोनी गुना हो जाए। या इसी को ऐसे करेंगे, कह रहा है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। तो संख्या मान लेते हैं x। x जो है अपने 20% से, x का 20/100 + 40, ऐसे भी कर सकते हैं। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, x बराबर x/5 + 40। इधर कर लीजिए x वाले टर्म को, x -
x/5 बराबर 40, एलसीएम हो गया 5, 5x माइनस x बराबर 40, 4x/5 बराबर 40, 4 से कटाएंगे 4 दें 40, तो x बराबर 10 × 5 = 50। इस तरह से भी कर सकते हैं या ऐसे कीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक संख्या में 37.1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? एक संख्या में 37.1/2% की वृद्धि करने पर हर नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर उसमें 37.5% बढ़ाएंगे तो 137.5% हो जाएगा। बढ़ाने पर 33 प्राप्त होता है। अगर वृद्धि करते हैं 33 हो जाता है बराबर 33, 100% बराबर x। दशमलव हटाएंगे यहाँ 10, 11 से कटाते 11 × 33, 11 × 11, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, फिर 5 से ये 25 से 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, तो संख्या आ गया 24। या इसको ऐसे कीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में एक संख्या में 37.1/2% की वृद्धि करने पर, तो संख्या मान लेंगे x, इसमें x का, इसी संख्या का 37.1/2 मतलब 75/2, 75/2%, परसेंट नीचे 100 आ जाएगा। बढ़ाने पर 33 प्राप्त होता है बराबर 33, 25 तिया 25 चौका x + 3x/8 बराबर 33, एलसीएम हो जाएगा 8, 8x + 3x बराबर 33, 11x/8 बराबर 33, 11 तिया 33, x बराबर 24, तो संख्या आ गया 24। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है 18 ग्राम 7.2 kg का कितना प्रतिशत है? 18 ग्राम जो है, 18 ग्राम 7.2 kg का कितना प्रतिशत है? 18 ग्राम 7.2 kg, 2 kg का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। तो 18 ग्राम लिख दिए, मगर अगर ग्राम में लेंगे तो इसको भी ग्राम में चेंज करना होगा, तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दीजिए। ग्राम में चेंज करने के लिए, क्योंकि दोनों यूनिट सेम रहेगा तभी कर सकते हैं, तो चाहे इसको ग्राम को केजी बदलने के लिए 1000 से भाग दे सकते हैं, या ये केजी है इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर सकते हैं, तो इसमें गुना कर रहे हैं। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये 0 खत्म। 18 बराबर 7200 का कितना परसेंट है? 18 ग्राम 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है? क्योंकि दोनों ग्राम में आगे अब कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 समाप्त, 18 चौका 72, 1 बराबर 4x, x बराबर आ जाएगा 1/4, x बराबर आ गया 1/4, इसको कटा देंगे तो 0.25%। 7वां क्वेश्चन है, अगला 7वां क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, वह संख्या क्या है? कह रहा है किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है। तो कोई संख्या, इस तरह का कोई संख्या होगा तो 100% होगा, और इसके
75% और इसके 25% का औसत 240 है वह संख्या। तो औसत 100% प्लस 75% प्लस 25% बटे 3। अगर 3 संख्या का औसत निकालना होगा, तीनों को जोड़कर 3 से भाग बराबर 240। तो जोड़ देंगे तो ये 175 और 25 200% बराबर ई गुना हो जाएगा 240 दिया 720, 3 से इधर गुना कर दिए और संख्या पूछ रहा है तो 100% बराबर x। देखिए संख्या इसके 75%, 25% का औसत 240 से तीनों को जोड़ दिए, 3 से भाग बराबर 240, 3 से उधर गुना हो गया 720, 200% बराबर 720, संख्या पूछा 100% बराबर x। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 2 से कटाएंगे 360, तो संख्या आ गया 360, संख्या आ गया 360। या ऐसे कर सकते हैं, किसी संख्या, यही 7 नंबर ही कर रहे हैं, किसी संख्या तो x इसके 75%, x का 75/100 3 4, इसके 75% आ गया 3x/4, इसके 25% 25/100 x/4। अब कह रहा है कोई संख्या इसके 75%, इसके 25% का औसत 240 है, तो मतलब x प्लस 3x/4 प्लस x/4 बटे 3, क्योंकि तीनों संख्या जोड़ के 3 से भाग बटे 3 बराबर 240 बराबर 240। अब देखिए ऊपर वाले कैलकुलेशन करते हैं, इस सब का एलसीएम यहाँ 1 लगा दीजिए, एलसीएम हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस x बराबर 720, 3 से उधर गुना कर दिए बराबर 720, 8x बटे 4 बराबर 720, 4 दूना 8, 2 से घटाएंगे 360, x बराबर आ गया, संख्या आ गया 360, संख्या आ गया 360। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक परीक्षा में कुल छात्रों का 65% पास हुआ, एक परीक्षा में कुल छात्रों का 65% पास हुआ, यदि 420 छात्र फेल हो गया हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है। एक परीक्षा में कुल छात्रों में से 65% पास हुआ, टोटल स्टूडेंट 100%, अगर 100% में से 65% पास हुआ, अगर पास हुआ तो 35% फेल हो गया, 35% फेल हुआ। कह रहे यदि 420 छात्र फेल हो गया हो तो कुल छात्र की संख्या कितनी है। तो फेल होने वाले का प्रतिशत है 35 और संख्या है 35% बराबर 420, छात्रों कुल संख्या पूछ रहा है, यानी 100% बराबर x। देखिए 100% टोटल स्टूडेंट है, 100% अगर 65% पास किया तो 35% फेल हो गया, तो 35% बराबर दिया हुआ है 420, कुल संख्या पूछे 100% बराबर x। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 5 35 7 6 42, 5 से कटाते हैं 12, तो कुल छात्र 1200, कुल छात्र आ गया 1200। या ऐसे कर सकते हैं, कह रहे एक परीक्षा में कुल छात्र में से 65% पास हुआ तथा 420 फेल हो गया,
तो 65% पास हुआ, तो मान लिए कुल छात्र 65 पास किया, फेल किया 35% बराबर 420। 7 पचे 35, 7 छके 42, 0 5 से कटाएंगे 12, 12 गुना 100 तो आ जाएगा 1200 हो गया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे जिनमें 900 लड़के तथा शेष लड़कियां। एक परीक्षा में टोटल स्टूडेंट 2000 था। कह रहा है जिनमें 900 लड़के तथा शेष लड़कियां। 900 लड़के, अगर 900 लड़के हैं तो शेष कितना बचा? 1100 लड़की। 900 लड़के हैं तो 1100 लड़की। यदि 32% लड़के तथा 38% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? इसका मतलब है, कह रहा है लड़के जो है उसका 32% पास किया और लड़की का 38% पास किया, तो कितना परसेंट स्टूडेंट फेल किया? तो लड़का है 900, इसका पास हुआ है 32%। 900 का 32% पास हो, गुना कर देंगे 9 दूना 18 के 8, 9 तिया 27, 1 28, तो लड़का 288 पास हुआ और लड़की का 38% पास हुआ। 1100 का 38%, 1100 का 38%, 11 अठे 88, 8 बचा, 11 तिया 33, 33 8 41। तो टोटल पास जोड़ लेते हैं। टोटल पास कितना किया? 8 8 16, 8 1 9 1 10, एक बचा हुआ था 4 2 6 1 7, तो टोटल 706 स्टूडेंट पास किया। 706 पास किया। 2000 में से अगर 706 पास कर जाएगा तो अब फेल करने वाला घटा देंगे, तो 2000 में से 706 अगर पास किया तो 2000 माइनस 706 आ गया, घटा के आ जाएगा 1294। 1294 फेल किया। 706 पास किया तो 1294 फेल किया। तो फेल करने वाले का प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया? तो 1294 जो है फेल किया कितना में से? तो 2000 में से, तो गुना 100, 2 0 खत्म, 2 से कटा देंगे 10, 2 से कटा देंगे 2 छके 12, 2 चौका 8 और 2 सते 14 और इतना बटे 10, तो 64.7% स्टूडेंट फेल किया। देखिए दोबारा समझिए, 2000 स्टूडेंट है, उसमें से 900 जो है वो 2000 में से 900 स्टूडेंट लड़का है और 1100 लड़की है। लड़का में से 32% पास किया, तो 900 का 32% 288 लड़का पास किया और लड़की 1100 का 38% 418 पास किया। तो टोटल पास करने वाला गया 706 और 2000 में 706 घटा दिए तो 1294 फेल किया। तो फेल करने वाले का प्रतिशत पूछा है, तो 1294 फेल किया कितना में से? 2000 में से गुना सॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन, किसी परीक्षा के चावल मछली तथा तेल, किसी परिवार के चावल मछली तथा तेल पर खर्च क्रमशः 12:17:3 के अनुपात में है। किसी परिवार के चावल मछली तथा तेल पर खर्च क्रमशः 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होने पर, कह रहे इन वस्तु के मूल्य में
क्रमशः 20%, 30%, 50%। इन वस्तु 12 है, इनमें चावल मछली तेल 12 को लिख देते हैं 1200, 17 को लिख देते हैं 1700, 3 को 300, इसलिए 100 लगा के लिख दिए, जो परसेंट में कैलकुलेशन करने में आसान होगा। कह रहे किसी परिवार के चावल मछली तथा तेल पर खर्च क्रमशः 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होने पर, इनके मूल्य में 20%, 30%, 50% की वृद्धि होने पर इन मदों पर परिवार के खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब जो है चावल पे मूल्य में 20% बढ़ता है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या चावल के मूल्य में 20% बढ़ा तो 1200 का 20% कितना ये हो गया, 12 दूना 24, 240 रुपया वृद्धि हुआ। और मछली के मूल्य में 30% बढ़ा तो 1700 गुना 30/100, 17 × 51, 510। तेल के मूल्य में 50% बढ़ा तो 300 का 50%, तो कितना बढ़ा है 300 का 50%, तो ये 150। तो अब ये डायरेक्ट निकाल लेंगे कि कितना रुपया बढ़ा, तो चावल पे बढ़ा है 240, तेल पे बढ़ा है 510, और मछली पे बढ़ा है, ये मछली बढ़ा है 510, तेल बढ़ा है 150। 0 4 1 5 5, 10 के 0, 1 बचा हुआ है, 2 1 3, 3 5 8 8 1 9, तो 900 रुपया वृद्धि हुआ। खर्च में कितना बढ़ा, 900 बढ़ा। 900 बढ़ा, किस पर बढ़ा, तो ये पहले कितना खर्च होता था, तो 1200, 1700, 2900, 3 3200, पहले खर्च होता था 3200, तो 900 बढ़ा 3200 पर गुना 100। 4 से कटा देंगे 25, 4 से कटा देंगे 8, तो ये हो जाएगा 25 नमा 225/8, 225/8, तो 8 दूना 16, बचा यहाँ पे 6 6 पर 5 65 88 64 28.1/8% की वृद्धि। इन मदों परिवार के खर्च में 28.1/8% की वृद्धि हुआ है। या इसको ऐसे करते, चावल मछली तेल का अनुपात है 12 17 3, तो 12 को 1200 ले दिए, 17 को 1700 और 3 को 300। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हुआ, तो 1200 का है, इसमें 20% बढ़ाना है तो 120/100। 20% वृद्धि का मतलब है जो था उससे 20% बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 12 × 12 144, 1440। ये जो किए हैं ये कितना बढ़ा सिर्फ वो निकाले हैं, और वो निकाल है, पहले 1200 खर्च होता था, अब खर्च होने लगा 1440। 1700 का 130%, ये हो जाएगा 2210। 300 का इसमें 50% वृद्धि करेंगे तो 150/100, 450। ये पहले खर्च होता था 3200, अब खर्च होने लगा है 0, ये हो जाएगा 900 बढ़ा था ना, 4100 हो जाएगा जोड़ करके। पहले खर्च होता था 3200 और वृद्धि के बाद हो रहा है 4100, तो खर्च कितना बढ़ा 900, तो किस पर बढ़ा, तो 3200 पर, अब गुना 100, 2 0 खत्म, 4 8 32 और 4 दूना 8, बचा 1 1 पर 0 10, 4 दूना 8, 2 2 पर 4 5 20, 225/8
8 दूना 16, 28.1/8% की वृद्धि, 28.1/8% में। तो दोनों में कोई अंतर नहीं किए हैं, इसमें सिर्फ ये निकाले हैं जो 1200 में 20% बढ़ा तो कितना बढ़ के हो गया, तो 240 रुपये की वृद्धि हुआ। इसमें ये किए हैं 1200 में अगर 20% बढ़ा तो बढ़कर कितना हो गया, पहले 1200 खर्च होता था, अब कितना खर्च हो रहा है, 1440। किसी तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि करने, हर में 400% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 है। प्रारंभिक भिन्न क्या है, तो भिन्न मान लेते हैं x/y। अंश में 250% बढ़ाना है, हर नंबर अपने आप में 100% होता है, अगर 250% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 350/100। और हर में 400% वृद्धि करने पर, हर नंबर अपने आप में 100% होता है, अगर 400% वृद्धि करेंगे तो 100 अपने आप में तो 500 हो जाएगा। वृद्धि करने पर 7/19 प्राप्त होता है, बराबर 7/19, 0 0 खत्म, 100 काट दिए। x/y बराबर 7/19 गुना 500 ऊपर चला जाएगा और 350 नीचे, 0 0 खत्म, 5 7 5 35, 5 से 10, 5 से 10, x/y बराबर आ गया 10/19। तो प्रारंभिक भिन्न आ गया 10/19। पहले 100 कटा दिए, उसके बाद जो है 500 इधर नीचे है तो उधर गया तो ऊपर, 350 नीचे, गुना कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक व्यक्ति 3500 रुपया खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12.5% बचाता है, उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति 3500 रुपये, 100% आय होता है, 100% में कह रहा है वह 3500 रुपया खर्च करने के बाद 12.5% बचाता है। अगर 12.5% बचत करता है, इसका मतलब खर्च करता होगा 87.5, ये खर्च करता होगा। 12.5% बचाता है तो खर्च करता होगा 87.5%। 3500 रुपया खर्च करता है और परसेंट में कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 87.5% बराबर 3500, 100% बराबर x। दशमलव हटाएंगे यहाँ 10, अब कटा देते हैं, कटाना आसान होगा। कटाते हैं पहले 7 से, 7 एकम 7 बचा, 1 1 पर 7 17, 7 दूना 14, बचा 3 3 पर 5 35, 7 5 35, 7 से यहाँ भी कटाएंगे, 7 5 35, 500, 125 चौका, अब 4 गुना 10 40 और 40 गुना 100 4000। उस व्यक्ति का मासिक आय आ गया 4000, मासिक आय 4000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि P बराबर 6Q, यदि P बराबर 6Q हो तो, क्वेश्चन है 13 नंबर, P बराबर 6Q हो तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। P बराबर 6Q, यहाँ से P रेशियो Q आ जाएगा। रेशियो के लिए ताकझान थ्योरम 6:1, ये रेशियो चैप्टर में बताए होंगे। P को ढकेंगे 6, Q को ढकेंगे 1, 6:1। कह रहा है अब क्वेश्चन में Q
ये वाला नंबर P से कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ से ये कम है 5, ये कम कितना है 5, किससे कम है? तो 6 से। कम जब भी निकालना होता है तो बेस बड़ा वाला लेते हैं। तो कम है 5, किससे कम है? तो 6 से गुना 100, 2 से कटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 3, 50 गुना 5 250/3, 3 8 24, 8 बार में लगा, बचा 1, 1 पर 0 10, 3 तिया 9, 83.1/3% कम है। तो Q जो है P से 83.1/3% कम है। अगला क्वेश्चन, एक खनिज में 12% तांबा है, एक खनिज में 12% तांबा है, 69 kg तांबा प्राप्त करने हेतु कितने खनिज की आवश्यकता होगी? कह रहा है एक खनिज में 12% तांबा है, 12% तांबा है, 69 kg तांबा प्राप्त करने हेतु कितने खनिज की आवश्यकता होगी? तो अगर 12% तांबा है और 69 kg तांबा प्राप्त करना है तो कितना खनिज? तो 12% बराबर 69 और 100% बराबर x। तो खनिज जो होगा वो 100% होगा। और कह रहे एक खनिज में 12% तांबा है, तो 12% तांबा है तो 12% बराबर 69 kg। तांबा का प्रतिशत ये है, kg में ये है, खनिज पूछ रहा है 100% बराबर x। 4 से कटाएंगे, 4 से 25 और 4 तिया 12, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, 25 गुना 23, 25 तिया 75 के 5, हाथ में बचा 7, 25 दूना 50 और 7 57। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद 10% कमी कर दी जाए तो इस संख्या पर क्या फर्क पड़ेगा? एक संख्या में कह रहा है पहले 10% बढ़ा देंगे फिर 10% कम कर देंगे। 100 संख्या मान लेते हैं 100, पहले 10% बढ़ाएंगे 110/100, फिर 10% कम करेंगे 90/100। संख्या मान लिए 100, पहले 10% बढ़ा दिए 110/100, फिर 10% कम कर दिए। 100 से 100 खत्म, ये 0 0 0 11 99। तो 100 माने थे, अब संख्या हो गया 99, तो कितना कम हो गया? 1% कम, 1% कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? कह रहा है 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का, एक दिन कहने का मतलब है 24 घंटे। 4 घंटे 30 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो 4 घंटे है, ये मिनट है, तो सबको घंटे में बदल लीजिए। 30 में 60 से 4.30/60 कटा देंगे 1 2, तो 4.1/2 घंटे, इतना घंटे आ गए, 4.5 घंटे। या पूर्णांक को तोड़ देंगे तो 9, 4 दूना 8, 9/2 घंटे। 9/2 घंटे जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है? 9/2 घंटे जो है 9/2 घंटे एक दिन का, पहले इसको तोड़ लिए, सबको घंटा में बदल दिए, 9/2 घंटा 4.5 घंटा है। 9/2 घंटा एक दिन का 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? x/100। अब इसको कटा देंगे, 3 तिया 9, 3 8 24, 4 से 4 दूना 8, 25 चौका 100,
अब नहीं कट रहा है तो ये गुना हो जाएगा 25 तिया 75 और 2 दूना 4। तो x बराबर आ जाएगा 75/4 तो 18.3/4%। 18.3/4%। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एक संख्या में उस संख्या के 27.1/2% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। एक संख्या में उस संख्या के 27.1/2% घटाने पर 87 प्राप्त होता है। हर नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर उसमें 27.5% घटा लेंगे तो 100 में 27.5 अगर घटा लेंगे तो 72.5% बचेगा बराबर 87। 100% बराबर x। दशमलव हटा देंगे यहाँ 10। अब कटा देते हैं जिससे ये कटेगा, कट जाए। 5 से पहले कटाते हैं। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 25। फिर 5 से 20 और 5 दूना 10 और 5 9 45, 29 तिया। 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 120। संख्या आ गया 120। या ऐसे कर सकते हैं, कह रहा है एक संख्या में उस संख्या के 27.5% घटाने पर, एक संख्या x, इसी को दूसरे तरह से एक संख्या मान लिया x, उस संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाएंगे 55/2 और गुना 100। 27.5 को तोड़ लेंगे पूर्णांक को, 55/2 घटाने पर 87 प्राप्त होता है बराबर 87। 5 से कटा देंगे, 5 से 11 और 5 से 20। x माइनस 11x/40, एलसीएम 40 बराबर 87। एलसीएम 40 यहाँ आ जाएगा 40x माइनस 11x बराबर 87। तो ये हो जाएगा 29x/40 बराबर 87। 29 तिया x बराबर 120। तो संख्या आ गया 120। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 के 4/5 80 के 30% से कितना अधिक है। 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। 25 का 4/5, 25 25 5 चौका 20। 80 के 30%, 80 का 30% निकाल लेते हैं। 80 का 30%, 8 तिया 24। 25 का 4/5 80 के 30% से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, ये इससे कितना ज़्यादा है तो 4 अधिक है। दोनों का अंतर पूछ रहा है। 19 नंबर। 25 का पहले 4/5 निकालिए 20, 80 का 30% 24। तो कह रहा था कितना अधिक है इससे, तो अधिक है 4। कह रहा है कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। 80 से जो है 60% कम, तो 80 से 60% कम करेंगे तो क्या परसेंट बचेगा, 40%। 8 चौका 32, ये आंसर हो गया। या ऐसा करते 80 का 60% निकाल लेंगे। 80 का 60% आया 48। कह रहा है क्वेश्चन वह कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। 80 से अब 60% कम कर दी, इसका 48 क्या आ जाएगा 32। चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, इसमें डायरेक्ट किया 80 से अगर 60% कम करेंगे तो 40% बच जाएगा, ये लिख लिए। या 80 का 60% निकाल करके फिर 80 में से घटा देंगे। अगला क्वेश्चन है
20 नंबर कह रहे 720 रुपये की आय का 65% राम खर्च करता है, तो उसकी बचत क्या है। 720 रुपया आय है, उसका 65% खर्च कर लेगा। अगर 65% खर्च कर लेगा तो बचेगा कितना, 35%। यही पूछ रहा था। 0 0 समाज 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से 36 गुना कर देंगे, 7 6 के 42 के 2, 7 तिया 21 और 4 25। कह रहा था 720 रुपया राम की आय है और आय का जो है 65% खर्च करता है, तो बचत कितना करेगा। तो अगर 65% खर्च करेगा तो बचत हो गया 35%। या ऐसे कर सकते हैं 100% बराबर दिया आय होता है 100%, उसका अगर 65 खर्च करता है तो 35 बचत करता होगा। आय दिया हुआ है 100% बराबर दिया हुआ है 720, पूछ रहा है कितना बचत करता है, तो 35%। समझिए, आय मान लिए 100% है, अगर 65 खर्च करता है तो बचत करता होगा 35। आय दिया हुआ है तो 100% का मान दिया हुआ 720, 35% बराबर x। इसको भी सॉल्व कर देंगे। 0 5 दूना 10, 5 7 35, 2 से 36 और 36 गुना 7, 252। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, इन संख्या का अनुपात क्या है। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है। दो संख्या तीसरी संख्या से, एक संख्या 20% है, तीसरी संख्या मान लिया 100। एक संख्या इससे 20% अधिक है 120, एक संख्या इससे 50% अधिक 150। इसका अनुपात 120 रेशियो 150 कटा देंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4 रेशियो 5। कह रहा था क्वेश्चन, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या मान लिए 100, तो एक संख्या आ गया 120 और दूसरा संख्या आ गया 150। इसका अनुपात पूछ रहा था, 30 से घटा दिए, 30 चौका 30 पंचे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। कह रहा है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही हो, 3 को लिख दीजिए 300 और 2 को 200। तो ये हो गया एक लड़के एक लड़की, ये लड़का ये लड़की। कह रहा है यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रहा हो तो छात्रवृत्ति ना मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी है। अब 300 स्टूडेंट है लड़का, इसके 20% को छात्रवृत्ति मिलता है। 300 के 20% का मतलब हो गया 60 लड़के को छात्रवृत्ति मिल रहा है, और लड़की के 30% को छात्रवृत्ति मिलता है। लड़की है 200, इनके 30% को छात्रवृत्ति मिल रहा है। 60 लड़की को भी छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो टोटल 120 स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिल रहा है। टोटल स्टूडेंट माने हैं 500। 500 में से 120 को अगर छात्रवृत्ति मिल रहा है तो अब कितने को नहीं मिल रहा है। 500 में से 120 को मिला तो कितने को नहीं मिला, 380।